हेलो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हो इसका मतलब इस वीडियो का आपका कंसेप्ट क्लियर है। हम आज के वीडियो में करने वाले हैं जो ऑब्जेक्ट और इमेज। रियल ऑब्जेक्ट होगा, मिरर की बात करें, प्लेन मिरर की। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट रियल होगा कि वर्चुअल होगा, इमेज रियल होगी वर्चुअल होगी, और फिर देखेंगे फील्ड ऑफ व्यू, और फिर देखेंगे लेंथ ऑफ मिरर। फील्ड ऑफ व्यू का अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो फिर बच्चों ठीक है, आपका कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट एंड इमेज फर्स्ट हमारे रहने वाले बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज। और ये बच्चों ऐसे दो वर्ड्स हैं जो अब आपको इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दिखाई देगी ही देगी। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन देखता हूं बच्चों मैं ऑब्जेक्ट की, और एक थोड़ी अलग टाइप की डेफिनेशन लगाएंगे हम इसमें ना, थोड़ा इससे फील आने वाला है बच्चों। देखो एक लाइन की डेफिनेशन है, पहले मैं लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये लाइन मैंने बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, ये है बच्चों कोई मिरर, ये इसके तो ये तो बच्चों पॉलिश्ड साइड और ये रिफ्लेक्टिंग साइड या फिर इंसिडेंट साइड, जो भी हम रे इंसिडेंट कर रहे हैं। ये है मेरा बच्चों कोई ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट या फिर इमेज को देखो इंटरसेक्शन कम से कम दो लाइंस होनी चाहिए, तभी इंटरसेक्शन करेगी, वरना तो करेगी नहीं। इंटरसेक्ट करेगी वरना कैसे करेगी सर? तो कम से कम दो लाइन होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा हो सकती है। तो पॉइंट और इमेज को डिफाइन करने के लिए दो रेज को बच्चों इस मिरर पे इंसिडेंट करवाने वाले। देखो एक रे में कुछ ऐसे इंसिडेंट करवा रहा हूँ और एक रे बच्चों कुछ ऐसे इंसिडेंट करवा रहा हूँ। एक तो होता है बच्चों रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जहां पे बच्चों एक्चुअल में इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रही होगी, एक्चुअल में इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये रे है बच्चों, यहाँ पे ये क्या मेरी है इंसिडेंट रे, ये एक्चुअल में इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, इसको बोलते हैं हम रियल ऑब्जेक्ट। दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में इंसिडेंट रे मीट कर रही होगी, हमें लग रहा होगा हाँ एक्चुअल में मीट कर रही है बच्चों ये। अब देखो ये तो हमें भी पता इसमें नया क्या है। एक रे ऐसे आ रही है इंसिडेंट रे, एक रे ऐसे आ रही है इंसिडेंट रे। या एक्चुअल में कभी मिलेगी क्या बच्चों? ये देखो एक रे कुछ ऐसे निकल जा रही है और एक रे कुछ ऐसे निकल जा रही है। एक्चुअल में तो कभी ये मीट करेगी नहीं। काश मिरर नहीं होता तो बच्चों, नहीं होता तो क्या होता? रे हमारी कुछ ऐसी जा रही होती है और ये रे कुछ ऐसी जा रही होती है ना, लेकिन आपने इसको मिलने नहीं दिया। पहले से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, रे रिफ्लेक्ट हो गई बच्चों। अगर ये नहीं होता तब तो ये बच्चों इंसिडेंट रे यहाँ पे मीट कर देती, तो हम बोल देते एक्चुअल में ये मीट कर रही है, तो इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन मिलने नहीं दिया तो यहाँ पे लगेगा बच्चों कुछ ऐसा, जो भी होगा यहाँ पे ऐसा लगेगा कि लाइट रे कुछ ऐसे आ रही है, लेकिन एक्चुअल में आ नहीं रही है बच्चों। एक्चुअल में तो यहाँ तक ही आ रही है, उसके बाद तो रिफ्लेक्ट होगी, एक्चुअल में तो नहीं आ रही। तो मुझे हमें ऐसा लगेगा बच्चों कि ये इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। एक्चुअल में कोई चीज नहीं हो सकती, अगर रियल है तो रियल, एक्चुअल में नहीं है तो उसको बोल देते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जहां पे इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट नहीं करे, हम जोर जबरदस्ती पीछे लेके मीट करवाए, उसको क्या बोलेंगे? जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों इमेज, मैं डेफिनेशन ऊपर लिख दे रहा हूं, समझाऊंगा इसी में। इमेज के लिए क्या होगा बच्चों? इट इज डिफाइंड एज, ये ओनली इंसिडेंट रे के लिए होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट ओनली इंसिडेंट रे के। इट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और इसको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आगे जाकर बच्चों, अभी तो रिफ्लेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्शन ओनली रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे जाके कभी रिफ्लेक्टेड वर्ड भी आएगा, तो इसके लिए मैं एक वर्ड और लिख देता हूं जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज, जहां पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसी को बोलते हैं हम रियल इमेज, और जहां पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेगी, हम कैसे जैसे उसको मीट करवाएंगे उसको बोल देंगे वो जो वर्चुअल
इमेज। अब इसमें देखो यार, ये है बच्चों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, ये होगी बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, और ये है इंसिडेंट रे, और ये बच्चों इसका नॉर्मल, और ये होगा बच्चों इसमें रिफ्लेक्टेड रे। अब बताओ मुझे, ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलेगी क्या, कहीं मिलेगी एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना, तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा यार बच्चों, हमें कहीं ना कहीं इसको मिलाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रही है, हम जबरदस्ती मिलाएंगे, उसको बोलेंगे बच्चों वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में अगर नहीं मिल रही है ना, तो उसको बोलेंगे बच्चों वर्चुअल इमेज। ये होगी मेरी वर्चुअल इमेज। सॉरी यार, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब देखो, अब इसमें देखो बच्चों रिफ्लेक्टेड कहाँ हो गई ये रे, ये तो बच्चों ऐसे इसका नॉर्मल, ये रे ऐसे आएगी, और ये रे वो रिफ्लेक्ट होगी कुछ ऐसी आएगी बच्चों, तो यहाँ पे ये मीट कर रही है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यार, रिफ्लेक्टेड रे बच्चों एक्चुअल में मीट कर रही है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या एक्चुअल में मीट कर रही थी, हमने तो इसको मिलाया था, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में मीट करे उसको बोलते हैं बच्चों रियल इमेज, इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। एक बात आपके समझ में आएगी, बताओ मुझे यार, समझ में आया कि नहीं है ये फंडा। रियल ऑब्जेक्ट की होगी मेरी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की होगी मेरी रियल इमेज। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ही ध्यान रखना, ठीक है ना। मुझे बताओ अच्छे से समझ में। देखो बच्चों, जहां पे इंसिडेंट रे, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट में, जहां पे इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट कर रही होगी, एक्चुअल में, तब तो होगी हमारा क्या, रियल ऑब्जेक्ट। अगर जहां पे हमारी एक्चुअल में इंसिडेंट रे मीट नहीं कर रही होगी जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, सॉरी हाँ वर्चुअल इमेज, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही होगी उसी को बोलते हैं रियल इमेज। और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होगी उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही है, और यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे बच्चों देखो मीट कर रही है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे ले रही है तो आपको पता चल गया ना कम से कम, ठीक है ना। अब देखो ये इतना फंडा बच्चों अगर क्लियर हो गया ना, अब थोड़ी इजी हो जाएगा, हम अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है ना। देखो अब देखो बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर में कैसा बिहेव रहेगा वो देख लेते हैं ना। ये कोई मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, थोड़ा नजदीक लेके आए क्या, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब कम से कम मुझे 2 रेज बच्चों इस मिरर पे इंसिडेंट करवानी पड़ेगी, तभी मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर सकता हूँ ना। देखो एक रेज तो मेरी ये होगी, और ये बच्चों इसका नॉर्मल, और एक रेज चलेगी बच्चों ऐसे, क्यों, रिफ्लेक्ट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिजिक्स तो बस इतनी है इसमें। और एक रे में बच्चों ऐसे इस पे नॉर्मली इंसिडेंस करवाता हूँ, नॉर्मली। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन पाई, पाथ को रिट्रेस करेगी बच्चों, ये रही मेरा रिफ्लेक्टेड रे, पाथ को रिट्रेस करेगी। ये बच्चों एक्चुअल में बच्चों इंसिडेंट रे है, एक्चुअल में इंसिडेंट रे है। एक्चुअल में अगर इंसिडेंट रे मीट कर रही है उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, या कभी क्या ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे में मीट करेगी, मीट करेगी क्या बच्चों, ये मीट कभी नहीं करेगी, तो मीट करवानी पड़ेगी। चलो इसको मीट करवाते हैं बच्चों। तो ये है बच्चों मेरा इमेज, इस ऑब्जेक्ट की ये क्या होगी, इमेज। रियल होगी कि वर्चुअल होगी, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज होगी, वो तो हम देख चुके हैं। अब बच्चों कुछ करते हैं कैलकुलेशन। ये है आई, तो ये भी आई, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिजिक्स तो इसमें इतनी है, और तो करने वाले हम कैलकुलेशन। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, क्यों होगा, देखो ये आई तो ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई क्यों है, ये नॉर्मल है तो इस प्लेन मिरर के, तो ये अगर एंगल आई है तो टोटल 90, तो ये बचा कितना, 90 माइनस आई, और ये 90 है तो ये भी कितना होता है बच्चों, आई। वरना आप ऐसे देख भी सकते हो, ये कितना होगा, आई। अगर ये एंगल आई है और ये 90 माइनस आई है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 माइनस आई है, अब इसको आगे बढ़ाओ बच्चों, इस लाइन को, ये मिरर है, अगर ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई, अगर ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई, अगर ये एंगल आई तो ये 90 माइनस आई, और ये 90 तो ये एंगल बच्चों आई। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं एन, इस पॉइंट को मान लेता हूं बच्चों एन। अब ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ओ एम एन एंड ट्राइंगल
MNO, या फिर IMN कर देता हूँ ना, IMN, उसके हिसाब से ये क्या बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्यों? देखो बच्चों, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। इसका मतलब है जितनी ये साइड होगी बच्चों उतनी ये साइड होगी, ठीक है ना। तो MO, ठीक है बच्चों, मिरर के लिए M ये लिख देता हूँ और N ये लिख देता हूँ। सो MO इज इक्वल टू MI। हम मिरर से देखने वाले बच्चों सभी चीजें मिरर से देखने वाले। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से देखेंगे तो मान लेता हूँ ये D है, तो इमेज का डिस्टेंस इस मिरर से भी D ही होगा बच्चों, D ही होगा। इसको बोलता हूँ मैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, इसको बोलता हूँ डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। सो D ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू DI। अब मुझे तो ये चीज, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज समझ में आई या फिर नहीं आई? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने देख लिया बच्चों कि जितना बच्चों मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज की होने वाली। अच्छा, इसमें मैं कुछ और बातें बताऊं क्या? चलो देखो, ये बच्चों डिस्टेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रही है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही बच्चों। अगर ये मिरर नीचे तक होता, देखो अगर ये मिरर, अब ये मैं रफ कर रहा हूं इतना, ठीक है ना, D of I इज इक्वल टू D of ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू D of I, ठीक है ना। ये बात इतनी याद रखो। अगर मैं कोई लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करवाता हूँ तो ये तो मेरा नॉर्मल, तो ये होती है बच्चों रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसका बच्चों इमेज है वो इसी पॉइंट पे बनता है बच्चों, क्योंकि देखो ये जो मिरर है और ये जो लाइन जोनिंग है बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज की, ये मिरर बच्चों इसको परपेंडिकुलर है बच्चों, और ये बाइसेक्ट कट कर रही है इसको। बाइसेक्ट मतलब जितने डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, जो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी वो हर एक एंगल से वो इसी इमेज पे बच्चों बनने वाली है ना। अब देखो यहाँ पे निकाल लो, और तो क्या, ये कोई यहाँ पे रे आएगी, ये मेरा नॉर्मल, और ये रे कुछ ऐसे चली जाएगी, इसको मिला देना तो ये इसी पॉइंट पे मिलेगी। हो सकता है मेरे से नहीं मिले डायग्राम में, लेकिन मिलेगी कुछ ऐसे। अब डायग्राम का कचरा हो रहा है तो मैंने समझा दिया ना। अब देखो बच्चों फील्ड ऑफ व्यू देख लेते हैं, इसके हिसाब से कैसे देखने वाले हैं ना। अब देखो बच्चों, ये है मेरा कोई मिरर और ये है मेरा कोई ऑब्जेक्ट और मिरर को बच्चों पहचानने के लिए कम से कम मुझे दो रेस बच्चों इससे निकालनी ही पड़ेगी ऑब्जेक्ट से, तभी मुझे पता चलेगा कि ये रियल है ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है ना। कम से कम दो रेस तो होनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा काम करता हूँ, एक मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट पे मैं दो रेस को इंसिडेंट करवाता हूँ। एक्सट्रीम पॉइंट पे क्यों करवा रहा हूँ अभी बताऊंगा, पहले मैं करवा देता हूँ। ये बच्चों एक्सट्रीम पॉइंट इसका, ये है इंसिडेंट रे, और ये बच्चों एक्सट्रीम पॉइंट और ये इंसिडेंट रे। ये देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे एक्चुअल में यहाँ पे मीट करे, इसका मतलब ये क्या है, मेरा रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट। और ये बच्चों इस मिरर का नॉर्मल। तो एक रे बच्चों कुछ ऐसे चली गई, और ये बच्चों इस मिरर का नॉर्मल, और एक रे बच्चों कुछ ऐसे चली गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस फिजिक्स खत्म। अब बच्चों क्या है, ज्योमेट्री। अब देखो यार, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी कि रियल इमेज बनेगी वो बता रहा हूँ। ये जो रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे मेरी कुछ ऐसे गई और एक रिफ्लेक्टेड रे मेरी कुछ ऐसे गई। ये कभी क्या आगे जाने के बाद मीट करेगी? कभी नहीं करेगी ना, मीट हमें करवानी पड़ेगी इसको। तो इसको पीछे खींचो बच्चों, एक्सटेंड करो, और इसको भी पीछे लेके जाओ, एक्सटेंड करो। तो ये बच्चों इमेज, और ये इमेज कौन सी होगी, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। रिफ्लेक्टेड रे बच्चों जहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही उसी को बोलते हैं हम रियल, सॉरी वर्चुअल इमेज, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही होगी उसी को बोलते हैं हम रियल इमेज। लेकिन इसमें एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, हम मीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इस रीजन को बोलते हैं बच्चों फील्ड ऑफ व्यू। कैसे? अब मैं बच्चों इस दीवार को देख रहा हूं, मैं इस दीवार को देख रहा हूं, मेरी आई से बच्चों कोई रे गई, दीवार पे टकराई, रिफ्लेक्ट होकर मेरे वापस आई पे आई, तब तो मैं इस दीवार को देख रहा हूं। क्योंकि जब बच्चों इस दीवार से रिफ्लेक्शन होकर लाइट वापस मेरी आंखों पे नहीं आएगी तो मैं इस दीवार को नहीं देख पाऊंगा। आराम से खड़ा हूं यार, मेरी गर्दन के जो भी पीछे मुझे दिखाई दे रहा है क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चों वो जो रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो मेरी आंखों पे नहीं आ रही बच्चों, उस दीवार के कारण जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का वो मेरी आंखों पे नहीं आ रहा, जो इस लाइट का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों पे आ रहा होगा वही मुझे नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों इस मिरर में जो कुछ भी दिखेगा ना, इसके रिफ्लेक्टिंग लाइट के अंदर जो भी रीजन आएगा बच्चों वही हमें इमेजेस दिखेगी और कुछ इमेजेस दिखे भी नहीं। इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ व्यू हमेशा बच्चों दो रिफ्लेक्टिंग लाइट के बीच में और इस मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डाल दिया करो, वो बाद में आपको फील्ड ऑफ व्यू पता चल जाएगा, VIEW। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फोर्थ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिफ्थ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट अपने इस मिरर में इमेज देख सकते हैं। लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू रीजन मतलब इतना ही बच्चों, इसी में देख सकते हैं, ओवन नहीं देख सकता क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग लाइट है बच्चों इस पे नहीं आ रही है ना, इस ऑब्जेक्ट पे इसका रिफ्लेक्शन पहुंच नहीं रहा है बच्चों। इस मिरर का रिफ्लेक्शन इस ओवन पे नहीं पहुंच रहा, इस मिरर का रिफ्लेक्शन इस O4 पे नहीं पहुंच रहा, इस मिरर का रिफ्लेक्शन इस O5 पे नहीं पहुंच रहा। O1, O4 और O5 ये अपनी खुद की इमेज नहीं देख पाएंगे इस मिरर में, लेकिन ये बच्चों राजा है Q3 और Q4, सॉरी Q2 और Q3, ये अपनी इमेज को इस मिरर में देख पाएंगे। क्यों? इसके बच्चों मिरर का जो रिफ्लेक्शन है उसके बीच में आ गए, फील्ड ऑफ व्यू में आ गए बच्चों, है ना। फील्ड ऑफ व्यू हमेशा बच्चों दो एक्सट्रीम पॉइंट पे दो रेज को डाल दिया करो, इंसिडेंट रे को, और उसके बाद में देख लिया करो रिफ्लेक्टेड रे का रीजन कौन सा, वही हमारा होता है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसमें। ये है बच्चों का मिरर और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मुझे तो फील्ड ऑफ व्यू रीजन देखना है, तो मैं एक रे बच्चों इसके इस एंड पे डालूंगा और ये होगी बच्चों इसका नॉर्मल मिरर का, और ये होगी बच्चों इसकी रिफ्लेक्ट रे। और एक रे बच्चों में कुछ यार ढंग से मर जाना, लेकिन नहीं बनी फिर भी ठीक है, समझ गए आप। और ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये है बच्चों फील्ड ऑफ व्यू, ये इतना रीजन है, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। या फिर डायरेक्ट मैं अब फील्ड ऑफ व्यू नहीं बच्चों सीधा FOV लिखूंगा ना, सीधा FOV। कोई ऑब्जर्वर, इस ऑब्जेक्ट से बच्चों यहाँ पे रे आ रही, अगर कोई ऑब्जर्वर होगा, अब अपना मिरर बच्चों कितना रखते हैं ना, कई बार मतलब ये मिरर है इतना, इतना मिरर मान लेना, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको तो मिरर में मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे 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 आऊंगा 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 आऊंगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के कारण जो यहाँ पे इंसिडेंट रे हो रही है, इस इंसिडेंट रे के कारण ये जो मिरर अपनी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके नीचे कोई भी ऑब्जर्वर रहेगा उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर जब भी मैं यहाँ से देखूंगा ना तो मुझे ये मिरर में दिखाई नहीं देगा कुछ भी। लेकिन जैसे मेरी आंखें बच्चों यहाँ पे आ जाएगी इस फील्ड रीजन में, तब मुझे इस मिरर में कुछ ये ऑब्जेक्ट वगैरह दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा मुझे नीचे की चीजें और दिखाई देगी और दिखाई देगी, जैसे जैसे ऊपर और जाऊंगा तो मुझे नीचे की चीजें और दिखाई देने लगेगी, है ना। इसके कारण तो ये होगा मेरा फील्ड ऑफ व्यू। अब देखो एक और, एक मिरर ये है बच्चों, और इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, एक मिरर ये है, और ये रियल ऑब्जेक्ट है। क्या कभी ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, तो इसका इमेज काम बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा कुछ यहाँ पे, इसको मिलाओ यार कहीं ना कहीं। अब हो सकता है कहीं मुझे मिलाना पड़े, लेकिन ये एक ही लाइन में है ना, यहाँ पे इमेज होगी बच्चों, यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं इमेज। मैं यार कुछ ऐसे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे क्या होना चाहिए इमेज। इस मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हुआ उतना ही डिस्टेंस इमेज का हुआ, ये तो मैं पहले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरा यहाँ पे, तो फील्ड ऑफ व्यू बताओ मुझे। एक मैं इंसिडेंट रे यहाँ पे करवाता हूँ, एक रे को इंसिडेंट में यहाँ पे करवाता हूँ, इसके कारण कितना ये बच्चों नॉर्मल इसका, और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये बच्चों इसकी नॉर्मल, और ये बच्चों इसकी रिफ्लेक्टेड रे। इस मिरर के कारण ये है बच्चों फील्ड ऑफ व्यू, FOV फर्स्ट। और एक रे बच्चों मैं यहाँ पे इंसिडेंट करवाऊंगा, और एक रे बच्चों मैं यहाँ पे इंसिडेंट करवाऊंगा। ये बच्चों इसका नॉर्मल,
तो ये आगे बच्चों इसकी रिफ्लेक्टेड रे बराबर सही है ना, थोड़ा बड़ी तो मिल गई यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा दिखा दिया मैंने है ना, लेकिन समझ गए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बच्चों इसका ये नॉर्मल, ये होगी इसकी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, दिखाई दे रही है ना अच्छे तरीके से। एक हो गया बच्चों ये रीजन, इस ऑब्जेक्ट के कारण इस मिरर से इतने रीजन में दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो इंसिडेंट रे और ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या बोल रहा है, ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है इस मिरर से, इससे इस रीजन में दिखने वाला है। चलो ये हो गया मेरा फील्ड ऑफ व्यू फर्स्ट, और ये हो गया जो एफ ऑफ व्यू सेकंड, ठीक है ना। अब इन पे बेस्ट बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो पहले मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद अपने वो जो मैंने पहले सबसे पहले दिखाया था वो करवाता हूँ, ठीक है। देखो देखो बच्चों ये है कोई वाई एक्सिस, बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, डायग्राम बड़ा जाएगा, डायग्राम तो वैसे बड़ा नहीं जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये है बच्चों कोई मिरर, और ये है 2,0 कोऑर्डिनेट इसके, और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,2, और इसके कोऑर्डिनेट है अपर मिरर के अपर पार्ट का 2,4, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ओरिजिन पे 0,0 पे, एक्सिस पे तो ये 2 और 2 क्यों, एक्सिस पे तो यही है बच्चों, सेम लाइन है, ऐसे मिरर रखा हुआ है, एक्सिस पे तो 2 2 2 से इनफिनिट तक जाइए, ऐसे कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, और ये 2,4, यहाँ से 2 और ये एंड y में भी 2, यहाँ से 2 और ये एंड y में 4, ठीक है ना। अब मुझे बताना है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट के कारण इस पे कुछ ना कुछ रे इंसिडेंट करवाएंगे, और इसका फील्ड रीजन बताना है, y एक्सिस में कोऑर्डिनेट कितने कितने होंगे, है ना। देखो कैसे करते थे हम, इस ऑब्जेक्ट से एक रे कुछ ऐसे इंसिडेंट करो इस पे, इस एंड पे, देखो यार सही होता ना, नहीं बस है, हाँ ये ठीक है, ये रहे बच्चों इंसिडेंट रे, और ये इसका नॉर्मल मिरर का, और ये आएगी बच्चों इसकी रिफ्लेक्टेड रे, कुछ ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये देखो बच्चों यहाँ से सही बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अपना मिरर ही कम कर लेंगे, ठीक है ना। और ये बच्चों इसका नॉर्मल, और ये इसकी रिफ्लेक्टेड, ये बच्चों फील्ड ऑफ व्यू एफ ऑफ वी, तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है आपको, और मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, इस फील्ड ऑफ व्यू रीजन का वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों, इस पे x0 होगा, इस पे भी x0 होगा, वाई एक्सिस पे x0, x एक्सिस पे y0, बता सकते हो क्या मुझे यार, बताओ। देखो जितनी बच्चों मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी तो किसकी डिस्टेंस होगी, इमेज की, तो मैं कहीं यहाँ मान लेता हूँ, चलो पहले इसको मिला लेते हैं ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इमेज कॉमन नहीं होगी मेरी, देखो यार कुछ ऐसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे बन जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट बच्चों कितने होंगे यार, एक बराबर सा है देख लेना, ऑब्जेक्ट मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 2, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस में होगी 2, लेकिन एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से यहाँ 2 प्लस यहाँ से यहाँ 2, तो 4,0, तो ये गया मेरा बच्चों 4,0। अब एक चीज नजर आ रही होगी आपको, एक चीज नजर आ रही होगी, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो देखो मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं, ये पॉइंट्स मेरा M है, ये N है, ये O है, ये A है, ये B है, और कुछ ये C है बच्चों, ठीक है ना। अब एक ट्रायंगल देखो बच्चों, ये लाइन एक जैसी लाइन है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे को मैंने बस आगे एक्सटेंड किया इसको ना, तो A to X लाइन एक ही है बच्चों, ये ना A to X, ट्रायंगल AOC, पहले देखो ट्रायंगल AOC, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, AO निकालना है, तो ये ट्रायंगल साथ में लेना पड़ेगा, और एक ट्रायंगल बच्चों N, यहाँ पे D मान लेता हूँ, NDC, एंड ट्रायंगल NDC, इसमें बच्चों ये ND है वो कॉमन लाइन है, जितना एंगल ये है, जितना मतलब इस ट्रायंगल AOC के लिए है ये एंगल, उतने एंगल NDC इस ट्रायंगल के लिए है ना, तो ये क्या होगा मेरे सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देखो AO अपॉन यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी 4,
सो AO अपॉन 4 इज इक्वल टू ND कितना होगा बच्चों? वाई एक्सिस में ओनली, तो एक्सिस में तो है नहीं, 2 एक्सिस में मतलब सेम है, 2 अपॉन 2 दिस इज 1 हो गया ना, तो AO इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरा OA। चलो OA कर लो यार, AO कर लो, ठीक है 4 मीटर। अगर ये कुछ मीटर वीटर में गिवन हो तो बच्चों 4 मीटर। इसके कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों 0,4, x में 0 और y में 4। अब ये देखो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना, और तो बच्चों ज्योमेट्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो सेम ही है, बस ये तो सेम ही है, ये एंगल सेम है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये, और उसके बाद देख लेंगे ये कितना एंगल है उतना एंगल ये होगा। अब एक ऐसा ट्रायंगल आपको नजर और आ रहा होगा बच्चों, कौन सा? BOC। हमें तो BO चाहिए, इस ओरिजिन से कितना है, और BOC और एक ये ट्रायंगल बच्चों MDC, ट्रायंगल BOC एंड ये भी सिमिलर ट्रायंगल है MDC, ठीक है ना, MDC। OB अपॉन यहां से यहाँ डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 4 इज इक्वल टू यहां से यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है? M से ये डिस्टेंस है 4,0, तो 4 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? 2, सो 2 ये हो गया 2। OB इज इक्वल टू आ गया मेरा 8 मीटर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 0,8। अब ओनली ये पूछे तो बच्चों ये लेंथ कितनी हुई? ये होगी बच्चों 4, यहां से यहाँ A to B फील्ड ऑफ व्यू कितनी होगी? 4 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में कुछ एक चीज और पूछ लिया आपको, कोई मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर O1, मैं पहले यहाँ पे मानता हूँ O1, ऑब्जर्वर O2, ऑब्जर्वर O3, ऑब्जर्वर O4, ऑब्जर्वर O5। कौन से ऑब्जर्वर को ये फील्ड रीजन बच्चों अपनी इमेज देख सकता है, इस मतलब इस मिरर में? O1 नहीं देख सकता, O2 नहीं देख सकता क्योंकि इस फील्ड रीजन में नहीं है, O3 देख सकता है, O4 देख सकता है, O5 नहीं देख सकता। अगर मैं इस लाइन पे से चलूं बच्चों, चलो मैं तो नहीं चल सकता, किसी एंड को बिठा देते हैं इस पे ना, यहाँ से किसी एंड को बिठा देते, ये है मेरी एंड, कुछ ऐसे चल रही है क्या मेरी एंड, और ये बच्चों 4 मीटर पर सेकंड से, कितने मीटर से पर सेकंड से? एंड की स्पीड है बच्चों V एंड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से लगातार वो 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल करती है, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ भी 1 सेकंड में 4 मीटर। अब तो एक तो ये डायरेक्ट है, कांस्टेंट स्पीड है बच्चों ना, कांस्टेंट स्पीड है। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम तक ये एंड अपनी इमेज इस मिरर में देख सकती है? देखो यार, ये यहाँ से जब यहाँ पे आएगी एंड तब तो मिरर इमेज देख पाएगी अपनी इस मिरर में, नीचे रहेगी तब तो देख ही नहीं पाएगी। स्पीड है हमारी कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस है हमारा 4, तो टाइम नहीं निकाल सकते क्या? टाइम इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 सेकंड। हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, ये भी लेंथ 4 है, आगे वाले भी लेंथ 4 है, और एंड की स्पीड दे दी हमें 4 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर 4 मीटर चल रही है तो अगले 1 सेकंड में भी 4 मीटर चल रही है। क्यों? स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अब वो क्वेश्चन करवाता हूं जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था ना, चलो करते हैं। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम देने वाला हूं, अच्छा खासा मतलब ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं इसके साथ जो ये बोल रहा है ना उसके साथ साथ डायग्राम बनाने वाला, मैं जो डायग्राम गिवन है वो नहीं करने वाला हूँ ना, अपने हिसाब से डायग्राम, ताकि थोड़ी फील आए यार, कोई जरूरी थोड़ी ना डायग्राम दे, है ना। देखो अच्छा, पहले क्वेश्चन तो बढ़िया है। ए पोल ऑफ हाइट 4 मीटर इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक कोई बच्चों पोल है जिसकी हाइट है 2 मीटर है, वो वर्टिकल प्लेन मिरर है, उसकी लेंथ है 2 मीटर, उसके सामने रखा हुआ बच्चों। द लोअर एंड ऑफ द मिरर इज 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मिरर का देखो, ये कोई मिरर है यार, मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, ये कोई मिरर है बच्चों, ये वर्टिकल हाइट है इसकी बच्चों 2 मीटर, और ये ग्राउंड से 6 मीटर दूर बच्चों, ये 6 मीटर। मैं ये यहाँ पे ग्राउंड मान देता हूँ ना, ये ग्राउंड है,
ये है बच्चों कुछ ग्राउंड, मैं पे नाम देता हूँ ग्राउंड। एक बार देख लेता हूँ यार बच्चों, ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है क्या आपको? अरे यार बच्चे दिखाई दे रहा है, ये मेरा ग्राउंड, ठीक है ना, यहाँ से हाइट है ये ग्राउंड, और इसके यहाँ से 2 मीटर बच्चों, कहाँ से, यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पोल रखा हुआ है, ये रहा मेरा पोल, और इसकी हाइट है बच्चों 4 मीटर। अब देखो आगे और क्या बोला, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पोल इज 2 मीटर, यहाँ से कितने 2 मीटर, up to what minimum and maximum heights a man can see the image of top of the pole at a horizontal distance of 4 meter from the mirror। अब मिरर से बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी 4 मीटर, ये 2 मीटर, तो आगे 2 मीटर और है बच्चों, आगे 2 मीटर और है, ये भी कितना है बच्चों 2 मीटर। आगे देखो क्या बोला है, अब दोबारा पढ़ो इसको, अप टू व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स a man can see the image of top of the pole at a horizontal distance 4 meter from the mirror standing on the same horizontal line which is passing through the pole and the horizontal point below the mirror। अब एक बच्चों कोई मैन है, ये तो हमारा पोल हो गया बच्चों सोर्स, इसके कारण यहाँ पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, सॉरी इंसिडेंट करेंगे, इसके कारण जो भी रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा और उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। लेकिन अब जैसे बच्चों एक ये मैन है, इस 4 मीटर हाइट पे बैठा है बच्चों, इसकी एक तो मिनिमम हाइट क्या होगी ताकि इस पोल को वो नजर में, इस पोल को इस मिरर से देख सके, एक मैक्सिमम हाइट क्या होगी ताकि वो इस पोल को भी देख सके बच्चों, ठीक है। उसके बाद इस रीजन में ये देख नहीं सकता, इससे नीचे रीजन में नहीं देख सकता इस मिरर से, और एक इसके ऊपर रीजन में ये मिरर को नहीं देख सकता। अब यहाँ से मैं एक बच्चों देखो लाइट रे गिरवाता हूँ यहाँ पे, ये बच्चों इंसिडेंट रे, अगर ये इसका है नॉर्मल, थोड़ा सा यार डायग्राम अच्छा नहीं बने तो देख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक लाइट बच्चों यहाँ पे गिरवाता हूँ, ये रही बच्चों लाइट, और ये बच्चों नॉर्मल इसका, और ये होगा इसका, मुझे एक ये पॉइंट बताना है और एक ये पॉइंट बताना है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बतानी है मुझे। ये इसका फील्ड ऑफ व्यू, जब कौन सोर्स हमारी क्या हो पोल हो बच्चों ना, इस सोर्स के कारण यहाँ पे 2 लाइंस इंसिडेंट करेंगे बस, तो मिरर के जितना बच्चों 2 मीटर इस साइड में ये पोल है, उतना ही तो ये होगा बच्चों इस साइड में 2 मीटर। यार ये तो जानते होंगे ना, अभी आज ही तो बताया यार, इसे थोड़ी ना करोगे। ये बच्चों इमेज किसकी, पोल की, सॉरी यार ये कहां तक ले आया मैं इसको, पोल तो रखो कम से कम, है ना, पोल को तो बनाओ। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, मैं कहीं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये 4 मीटर है तो अच्छा, अब सही दिखाई दे रही है एकदम, लाइन एकदम सही जाएगी, देख लो लगभग तो सही जाएगी, ये रही, और ये भी सही जाएगी, तो सही बनाया थोड़ा। ये भी कितनी बच्चों 4 मीटर, ये भी कितनी 4 मीटर, तो ये बची कितनी 2 मीटर, क्यों, और ये भी कितनी बच्चों 4 मीटर, ये 6 मीटर तो क्या मेरी टोटल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 6 मीटर टोटल थी, ये बची 4, तो ये बची मेरी कितनी 2 मीटर। अब हमें पूछा क्या गया, एक कोई मैन है बच्चों यहाँ पे, ये अपनी कितनी तो मिनिमम हाइट होनी चाहिए इस मैन की, ताकि इस मिरर में ये इस अरेंजमेंट को देख पाए, और एक दूसरी ये जो मैक्सिमम, ये तो होगी मेरी मिनिमम हाइट, इससे नीचे अगर कोई मैन होगा, अगर मैं इससे नीचे आंख रखूंगा इस मिरर से मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जैसे मेरी आंख इस मिरर के कारण जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो रिफ्लेक्ट लाइट मेरी आंख पे आ गई, तो मैं बच्चों इस सिस्टम को देख सकता हूँ। जैसे 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 ऊपर बढ़ूंगा यहाँ तक तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन जैसे इसके आगे और जाऊंगा ना फिर मैं नहीं देख सकता, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है, तो मुझे एक तो इसके कोऑर्डिनेट और एक इसके कोऑर्डिनेट, तो मुझे पहले तो ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं बच्चों, ऑब्जर्वर, अच्छा इसको तो पोल दे दिया ना, बी मान लेता हूँ, ये ऑब्जर्वर मान लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, और कौन कौन से पॉइंट, ये एम मान लेता हूँ, ये एन मान लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ बच्चों सी, ये डी, और ये ई। अब नॉर्मल कोई सा पॉइंट कैसे मान रहा हूँ मैं ना, एफ,
और तो कोई पॉइंट नहीं बचा एफ, और ये मान लेता हूं मैं एफ आ गया तो जी। अब देखो मुझे ये हाइट चाहिए, तो एक तो ट्रायंगल ये देखो जो ए डी ओ, और एक ट्रायंगल देखो जो एम ई डी, ये क्या बच्चों सिमिलर ट्रायंगल नहीं है क्या? ये बच्चों इसका ये इसके पैरेलल है ये, ओके। और ये अच्छा ये एंगल इस ए और डी के लिए भी वही एंगल है जो एंगल इस एम ई और डी के लिए भी एंगल है, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो ए और डी ट्रायंगल, सॉल्यूशन तो बड़ा नहीं है शायद, एक लाइन का सॉल्यूशन है ना। ट्रायंगल ए और डी एंड एम ई डी, एम ई डी। बच्चों ये ट्रायंगल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये हाइट निकालनी है, और नीचे कितनी है मेरी हाइट 4 मीटर। अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा ना सभी चीजें, मुझे इस ऑब्जर्वर से ग्राउंड भी देखना है उसके साथ में, मतलब ये टोटल पोल देखना है इसको, तो मैं ग्राउंड से हाइट ले लूंगा, और पोल के ऊपर वाला एरिया देखना है तो मैं ये हाइट ले लूंगा ए और डी, दिस अपॉन दिस। सो दिस कितना बच्चों ए ओ, या फिर ओ ए, जो भी बोलो यार, ओ ए अपॉन दिस। तो 4 तो ये है, और ये भी हाइट कितनी बच्चों, सॉरी डिस्टेंस कितनी 2 मीटर। 2 मीटर क्यों? जितना ये पोल बच्चों इस मिरर के इस साइड में, उतना तो पोल मिरर के इस साइड में होगा। सो 4 + 2 6 इज इक्वल टू दिस, कितने बच्चों 2 मीटर अपॉन दिस, ये भी कितनी, अच्छा 2 मीटर ये है। तो ओ ए आ गया मेरा 6 मीटर। सभी अगर मैं मीटर में गिवन है सबकी बात करूँगा ना, ये आ गया बच्चों 6 मीटर, ये आ गया 6 मीटर, ठीक है। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों 6, मतलब ये, लेकिन ये तो है बच्चों जब पोल पे खड़ा व्यक्ति यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ से देख रहा होगा। अब मुझे बताओ ये पोल भी इसको देखना है बच्चों इसके रिफ्लेक्शन से, तो पोल भी देखना है, तो मुझे ये हाइट यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, यहाँ से यहाँ 6, तो यहाँ से यहाँ है, और 4 नीचे और है बच्चों, तो टोटल हाइट कितनी होगी 10 मीटर। मतलब ये मैं कोई पॉइंट और मानता हूँ, जी आ गया एच मान लेता हूँ। सो ए एच इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा ये 10 मीटर, 6 तो ऊपर वाली और 4 नीचे वाली। अब एक हाइट कैलकुलेट करनी है मुझे बच्चों ओ बी, तो ओ बी ओ डी, ऐसा ही कोई सिमिलर ट्रायंगल और देख लो बच्चों इसके, ये बड़े वाला है ना एम ई डी। देखो ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसे तो नहीं माइंड से करा रहा है, वैसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नीचे देखो, सॉल्यूशन इतना ही है, बस बातें समझनी जरूरी है ना, समझनी जरूरी। ट्रायंगल बी ओ डी, बी ओ डी एंड एम ई डी, एम ई डी सिमिलर ट्रायंगल है। तो दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, दिस हाइट कितनी है बी ओ ओ बी अपॉन 6, ये तो इक्वल है, यहाँ से यहाँ 6 ये हाइट कितनी है बच्चों 2 ये + 2 ये 4, क्या एम ई कितना 4 अपॉन दिस अपॉन 2, तो ये आ गया बच्चों मेरा ओ बी इज इक्वल टू 12 मीटर। ये तो ओ बी है बच्चों, अगर ग्राउंड से देखेंगे तो यहाँ से है 12 + का 4, टोटल कितना आ जाएगा मेरा एच बी इज इक्वल टू 12 + 4 16 मीटर, 16 मीटर। मिनिमम हाइट होनी चाहिए बच्चों कम से कम 10 मीटर ग्राउंड से, और मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए बच्चों 16 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसी क्वेश्चन में आपको कुछ 1-2 चीजें और पूछ ले यार, कि बच्चों ग्राउंड से एक कोई एंड चल रही है यहां से, और वो फिक्स स्पीड है बच्चों इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब फिक्स क्या मतलब कांस्टेंट स्पीड है इसका, कहने मतलब फिक्स का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। मुझे टाइम बताओ बच्चों, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मुझे वो टाइम बताओ जो ये एंड अपने इमेज इस मिरर में कितने टाइम तक देख सकती है। बता सकते हो क्या कि कितने टाइम तक इस मिरर में इमेज एंड अपनी देख सकती है बच्चों ना, एंड अपनी इमेज को देख सकती है। देखो
ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, जब तक यहाँ नहीं आएगी बच्चों ना ये एंड, तब तक उसका मिरर में इस मिरर में अपनी इमेज नहीं देख सकती। लेकिन जैसे ऊपर जाएगी 5 मीटर पर सेकंड से तो बिल्कुल देख पाएगी, इतने रीजन तक देख सकती है, उससे ऊपर बाद में वापस वो एंटर वो अपनी इस मिरर में इमेज नहीं देख पाएगी। तो देखो यार, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल आया था बच्चों 16 और ये आया था मेरा 10, क्या ये आया था 10, तो ये यहाँ से आया ये डिस्टेंस है बच्चों 6 मीटर, 6 मीटर। तो टाइम निकालना कोई बड़ी बात है क्या, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, बस 6 अपॉन चाल कितनी है बच्चों 5 इसके 5 मीटर पर सेकंड, ये 6 मीटर है 6 मीटर पर सेकंड, सो 1.2 सेकंड, 1.2 सेकंड, ठीक है ना बच्चों, इतना टाइम लगेगा बच्चों, इतने टाइम तक ये अपनी इमेज को इस मिरर में देख पाएगी, इससे कम टाइम में नहीं देख पाएगी और इससे ज्यादा टाइम में नहीं देख पाएगी, ठीक है ना। तो अब करते हैं बच्चों, अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, लेंथ के बारे में देखते हैं ना। अपनी इमेज, अगर कोई मिरर है मेरे सामने, मेरी हाइट मान लेता हूं मैं, कितनी है मेरी 5, 8, 9 के आसपास होगी, 8, 7 या 8 के पास है ना। तो मेरी हाइट अगर इतनी है तो उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब बच्चों मिरर की लेंथ को फाइंड करेंगे। देखो कैसे, मिरर की लेंथ का मतलब क्या है, मेरी हाइट मान लेता हूँ बच्चों 8 फीट है, मान लेता हूँ 8 फीट है, मुझे मिरर में मेरी पूरी हाइट, कंप्लीट हाइट को देखना है, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, अब वो निकालेंगे। देखो ये कोई मिरर है बच्चों, और ये हूं मैं, तो मुझे बताओ कहां कहां रे इंसिडेंट करे ताकि रिफ्लेक्टेड रे हमारी आई पे आ जाए, तभी देखेंगे, वरना देखेंगे कैसे। देखो बच्चों, एक मैं मेरी हेड से इस मिरर पे रे को इंसिडेंट करता हूं, अगर वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे आ गई तो मुझे ऊपर वाला मेरा हेड दिखाई देगा। एक रे बच्चों मैं अपने फिट से इस मिरर पे डालूंगा, अगर वो रे मेरी आंखों पे आ गई तो मेरे फिट दिखाई दे देंगे, है ना। अब कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा ना कि हेड से डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, जब तक हमारी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों अंक खुद तक नहीं आएगी हम कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि बच्चों ये बच्चों नॉर्मल है, पाथ को रिट्रेस करेगी, पाथ को रिट्रेस करेगी, जो ये भी इंसिडेंट रे आ रही होगी पाथ को रिट्रेस करेगी, लेकिन आई हमारी यहाँ पर है, यहाँ पे मान लेते हो ये यहाँ पर बच्चों आई, तो ये वापस बच्चों हेड से निकली और वापस हेड पे ही आ गई, लेकिन मुझे एक ऐसा सिस्टम देखना ताकि ये आई पे आ जाए बच्चों, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे। एक तो मैं हेड से ऐसे रे इंसिडेंट करूंगा इस पे ताकि वो मेरी आई पे आ जाए, और एक बच्चों अपनी फिट से ऐसे रे को भेजूंगा तो ताकि वो आई पे आ जाए, है ना। तो ये तो नहीं कहा हेड से भेज रहा हूं मैं डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर, है ना, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कोई, ठीक है। एक रे में कुछ ऐसे भेजता हूँ इस मिरर पे, मिरर है ये, और ये हो इसका नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। अगर ये आई है तो ये भी क्या मेरा आई है, अगर ये एंगल ऑफ सॉरी रे ऑफ इंसिडेंस है तो ये है रे ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बच्चों मेरा फिट यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बन गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये और ये इक्वल है बच्चों, बस ऐसा मान लेना ना, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, वो तो क्या थोड़ा नीचे बना देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश मान लेता हूँ, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश मान लेता हूँ। अब बच्चों ये नीचे वाला मिरर हो या फिर नहीं हो, या फिर ऊपर वाला मिरर हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होकर मेरी आई पे आ रही है तो मुझे मेरा हेड दिखाई दे देगा, अगर मेरे फिट से ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होके मुझे आई पे आ रही है तो मेरा फिट दिखाई दे देगा। अब ये मिरर लगाओ चाहे मत लगाओ कोई मतलब नहीं है ना, तो मैं इस मिरर को रफ कर दूँ, बस हमें इतनी मिरर रिक्वायरमेंट है, इससे मैं अपनी पूरी हाइट को देख सकता हूँ, है ना, देख सकता हूँ। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये कुछ पॉइंट्स को मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखो मिरर में ये तो मैं एक्चुअल में खड़ा हूँ, तो मेरी इमेज मिरर के जितना मैं इस साइड खड़ा हूँ जितनी दूर
उतने ही तो मेरी ये मिरर की उस साइड होगी, तो मेरी इमेज तो कुछ ये। और इस रिफ्लेक्टेड रे को मिला बच्चों, ये लो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मान लेता हूँ बच्चों मैं एम एन, इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, इसको आई मानता हूँ तो ई मान लेता हूँ, बी सी डी। मैं मिरर से मान लेता हूँ तो डी डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, तो मिरर से इमेज की, मेरी इमेज की भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, डी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, इसको एक्स मान रहा हूँ, इसको एक्स मान रहा हूँ, इसको वाई मान रहा हूँ, तो ये मिरर की लेंथ होगी एक्स प्लस वाई, है ना, फिर ये वापस वाई। मैं डायरेक्ट करूंगा बच्चों, इसको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने वाले। मुझे ई एम, ये डी हो गया ना, ये ई बच्चों, ई स्मॉल ई कैपिटल ई और डी, एक ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ई कैपिटल ई और डी, और एक ट्रायंगल बच्चों ई एम एन, सिमिलर ट्रायंगल नहीं है क्या, दोनों का एंगल सेम है, ये साइड पैरेलल है, और एंड ट्रायंगल ई एम एन, ई एम एन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है सो हाइट अपॉन बेस, हाइट कितनी है बच्चों इसकी, ई एफ, अपॉन बेस कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, बात होगी ये कैसे करवाना, ये कितना है 2d, ई एफ अपॉन 2d, यहाँ से यहाँ d और यहाँ से अभी d, तो कितना होगा 2d। एक ट्रायंगल ये देखो बच्चों, तो कितना होगा मेरा एम एन अपॉन ये डिस्टेंस d क्या, सो एम एन अपॉन d। अगर मैं मेरी खुद की हाइट अगर h मानता हूँ तो ए बी, या फिर ये ए सी, ये h हाइट है, तो ई डी ये भी कितना है बच्चों, h हाइट है ना, ये भी h है, तो ई एफ h अपॉन 2d इज इक्वल टू एम एन इंटू डी, डी से d कैंसिल, सो एम एन इज इक्वल टू h बाई 2। एम एन यहाँ पे क्या है बच्चों, एम और एन मिरर की लेंथ है, मिरर की लेंथ अगर मेरी हाइट h है, अगर मेरी हाइट से हाफ हो गया बच्चों, किसका, मेरी हाइट से हाफ होगी किसकी, मिरर की लेंथ, है ना, तो मैं अपनी कंप्लीट इमेज को देख सकता हूँ बच्चों, फीट से लेके हेड तक। ठीक है, अब चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो बच्चों कि ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ विड्थ डी। ये है बच्चों को मेरा मिरर, और यहां से डी डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस, सॉरी एल डिस्टेंस होना चाहिए ना, पॉइंट सोर्स है बच्चों एस, और इस मिरर है, ये है बच्चों इसकी डिस्टेंस है डी। ठीक है, एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ विड्थ डी। अच्छा, ये बच्चों जो सोर्स रखा हुआ ना मेरा, ये बीचों मिड पॉइंट में बच्चों, ये सोर्स, ये लाइन सोर्स लाइन है ना बच्चों, इस मिरर को बाइसेक्ट करती है, मतलब जितना मिरर ऊपर है उतना मिरर मेरा नीचे। ठीक है ना, ए मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द मिरर। अच्छा, एक कोई मैन है बच्चों इस मिरर के सामने ही मतलब घूम रहा है, लेकिन घूम कैसे रहा है, वो मिरर के पैरेलल ही घूम रहा है ना, पैरेलल घूम रहा है, एट ए डिस्टेंस 2l फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर इज। तो अपनी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बतानी है बच्चों, ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स, तो वो इमेज सोर्स की लाइट को देख के इन द मिरर, मिरर में डी के टर्म में लेके आने। ठीक है, देखो कैसे करते थे हम, इस सोर्स से यहाँ पे रे को इंसिडेंट करवाएंगे और इस सोर्स से यहाँ पे रे को इंसिडेंट करवाएंगे, है ना। तो देखो पहले मैं ये रे ऐसे करवा रहा, सो ये होगा इसका नॉर्मल, तो ये होगी तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक लाइट रे बच्चों मैं यहाँ पे गिरा रहा हूँ कुछ ऐसे, और ये इसका नॉर्मल, और ये होगी बच्चों इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी आई होगा और ये भी आई होगा, ये भी आई ये भी आई, क्यों, क्योंकि बच्चों जितना मिरर इस सोर्स से ऊपर है उतना ही मिरर नीचे है, तो एक लाइट इंसिडेंट रे बच्चों इस पे एक्ट करवाऊंगा, मतलब इंसिडेंट करवाऊंगा, तो जितनी एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो नॉर्मल भी ये, इसमें भी बच्चों मिरर में उतना ही डिस्टेंस नीचे है,
है ना। तो ठीक है ना, समझ गए ना कैसे कैसे करता हूँ। अब आगे वो जो मिरर है वो 2L डिस्टेंस, सॉरी मिरर क्या, यहाँ से 2L डिस्टेंस, यहाँ से 2L डिस्टेंस पे एक मैन है वॉक कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो मुझे निकालना है बस ये लेंथ। देखो मैं ऐसे ज्यादा लिखने वाला मेथड नहीं करवाने वाला है ना, मैं थोड़ा इजी मेथड करवाऊंगा। अब मुझे बताओ यार कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस x मान लेता हूँ तो ये डिस्टेंस भी x ही होगी बच्चों। यार मिरर से ये सोर्स है वो इसलिए तो ये हमें गिवन है, वरना जरूरत ही क्या थी इसके देने की, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी x, मुझे x फाइंड करना है बस। एक साइड का x फाइंड करूंगा तो ये वो x होने वाला है। देखो बच्चों इसमें दो तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस तो ये मान लेता हूँ मैं m, और ये मान लेता हूँ n, ये मान लेता हूँ a, ये मान लेता हूँ b, ये मान लेता हूँ c, और ये मान लेता हूँ d। ये ट्रायंगल देखो दोस्तों एम ए बी, टेन आई एक तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्यों, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। टेन आई क्यों लगा रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिमाग में सोच लिया करो, मैं टेन आई क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो टेन आई कितना होगा मेरा, ए बी अपॉन 2L। तो पहला तो देखो मेरा ये आया, तो टेन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2L। अब एक टेन आई में ऐसे लगा सकता हूँ जो वैल्यू में दोनों गिवन हो, ताकि एक एक्स वेरिएबल रहे। ए बी को मैं एक्स लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन 2L। अब मुझे बताओ मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो अब ये ट्रायंगल देखो, ये टेन आई कितना होगा मेरा बी सी अपॉन ये एम बी। तो एक टेन आई में ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी सी कितना डी अपॉन 2L, क्या डी अपॉन 2L। अब इन दोनों को इक्वेट करो, x अपॉन 2L इज इक्वल टू डी अपॉन 2L। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों डी, ये भी डी और ये भी डी, तो डी प्लस डी प्लस डी 3D। जो ऑप्शन में गिवन है 3D वो देख लेना।